नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन जोड़े थे 1885 से 1947 उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। और मित्रों, ये जो प्रश्नोत्तर हैं वो आर्य कंपटीशन जो है सीकर में उनके द्वारा बनाए गए प्रश्नोत्तर हैं। प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और उसका उत्तर दीजिएगा। अंत तक वीडियो देखिए, आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन है ये पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व कहाँ हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 को मुंबई में हुई थी। 1885 में मुंबई में। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कांग्रेस की स्थापना मित्रों ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, यानी ये एक रिटायर अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे। वर्तमान में जो आईएएस होते हैं ना, उसी तरह आईसीएस ए.ओ. ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन एक्टोवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल यानी कॉलेज थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये कई बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आई बात समझ में? पूरी बात क्लियर होगी। अगला देखिए, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में उठा लिए जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भारतीय वोमेश चंद्र बनर्जी थे। वैसे ए.ओ. ह्यूम ही थे पहले। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे, जो प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष बने। और बनर्जी कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष भी थे। ये प्रथम ईसाई अध्यक्ष भी माने जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अब बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में देखिए। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजनी नायडू, और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट। भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो भारत का बेताज बादशाह वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। तिलक है वो, उनको उग्रवाद और नवराष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। मुंबई का जो बेताज बादशाह वो फिरोज शाह मेहता को कहा जाता है। किसको? फिरोज शाह मेहता को मुंबई का बेताज बादशाह कहा जाता है, जबकि भारत का बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तिलक ने गणपति और शिवाजी महोत्सव का आरंभ कब किया? तो गणपति महोत्सव का आरंभ 1893 में, शिवाजी महोत्सव का आरंभ 1895 में किया गया था। बंगाल का विभाजन कब व किसने किया? तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंग भंग विरोध में एक आंदोलन शुरू किया था। उसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। किसके सुझाव पर बंगाल विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने बंगाल विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाने का कहा गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग है 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में प्रारंभ हुआ? तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 में बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया गया था।
कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी बोस के द्वारा सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इस अधिवेशन में है वो कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। पंजाब केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, किसने की? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ? 1906 में ढाका में हुई थी। और ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह शाह ने। मोहम्मद अली जिन्ना को किसने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो सरोजनी नायडू, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम हिंदू एकता का दूत कह करके पुकारा था। किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो 1919 के अधिवेशन के दौरान मुसलमानों को पृथक से सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। इस अधिवेशन को पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट कौन थे? ब्रिटिश शासनकाल में भारत आने वाले एकमात्र जो ब्रिटिश सम्राट थे वो थे जॉर्ज पंचम। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश सम्राट जब जॉर्ज पंचम अपनी महारानी के साथ में भारत आए तब 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन है वो किया गया था। और इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा और दिल्ली को कोलकाता के स्थान पर राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को राजधानी बनी थी। कामटा मारू ये किस चीज का नाम है? एक जहाज का नाम था, कामाटा मारू। गरम दल व नरम दल पुनः एक कब हुए? तो 1916 में हुए थे, लखनऊ अधिवेशन के दौरान। गरम दल और नरम दल सूरत अधिवेशन के दौरान अलग हुए थे। फिर 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। तो गरम दल और नरम दल एक हो गए थे 1916 में। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया और साथ ही इसी अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य भी क्या हो गया था? समझौता हो गया था। तो गरम दल, नरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये सभी एक हो गई थी। देश में मजदूरों की प्रथम राजनीतिक हड़ताल 1908 में हुई थी। मजदूरों की प्रथम राजनीतिक हड़ताल 1908 में तिलक को समाचार पत्र केसरी में छपे लेख के आधार पर 6 वर्ष की सजा हुई और उसके विरोध में मुंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी 1908 में। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसने निकाला था? तो न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया एक पत्र था। होम रूल आंदोलन कब हुआ, किसने चलाया? तो 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने संयुक्त रूप से चलाया था होम रूल आंदोलन। पूना प्लेग कमिश्नर रेड एंड एरस्ट की हत्या किसने की? तो ये चापेकर बंधुओं के द्वारा इनकी हत्या की गई थी, प्लेग कमिश्नर रेड और एरस्ट की। 1897 में चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण ने पूना प्लेग कमिश्नर की हत्या की, जो भारत में किसी भी यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या थी, चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना कब हुई, किसने की? तो 1904 में विनय दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना वो की गई थी। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किसने की? तो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या 21 दिसंबर 1908 को अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा की गई थी। अनंत लक्ष्मण कन्हारे। भवानी मंदिर पुस्तक किसने लिखी? भवानी मंदिर पुस्तक तो ये बारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष के द्वारा भवानी मंदिर पुस्तक वो लिखी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम गुरुदेव किसने कहा? तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा कहा था। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले गुरुदेव कह करके पुकारा था। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस हुए थे। कौन हुए थे? खुदीराम बोस। तो देखिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरनगर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, लेकिन गलती से किंग्सफोर्ड के स्थान पर केनेडी मारा गया
और तब प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। वह खुदीराम बोस है, उसको फांसी है वो दे दी गई। तो सबसे पहले शहीद हुए थे खुदीराम बोस। अलीपुर षड्यंत्र कैसे और कब हुआ? 1908 में हुआ था अलीपुर षड्यंत्र। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने दिया? अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। वायसराय होर्डिंग्स पर बम बनाने की योजना रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई थी और उसमें केसरी सिंह बारट के भाई जोरावर सिंह बारट और उसके बेटे प्रताप सिंह ने बम फेंका था। लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में की गई थी इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना। सोसाइटी में यहाँ पर इंडियन हाउस की स्थापना भी की थी, यानी इंडियन हाउस की स्थापना भी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही की गई थी लंदन में। लंदन में करजन वायली की हत्या किसने की? तो ये 1909 में मदन लाल धिंगड़ा के द्वारा लंदन में करजन वायली की हत्या की थी। किसको भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। उन्होंने पेरिस में मैडम भिखाजी कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया और पेरिस में इंडियन सोसाइटी की स्थापना और पेट्रियाइट समाचार पत्र भी निकाला था, इसलिए इनको क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में स्टुअर्ट शहर में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भाग लेते हुए पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। गदर पार्टी की स्थापना कब व किसने की? तो 1913 ईस्वी में अमेरिका में सोहन सिंह भाकना व लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना है वो की गई थी। काबुल में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना कब व किसने की? तो काबुल में 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड है वो 9 अगस्त 1925 को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है नामक गीत है वो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना कब व किसने की? तो 1926 में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल के द्वारा लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? यह 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद कब व कहाँ मुस्लिम मुठभेड़ में शहीद हुए थे? तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए। द फिलोसफी ऑफ बॉम्बे पुस्तक किसने लिखी? तो वह भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखी गई थी। चटगांव शस्त्रागार पर किसके नेतृत्व में आक्रमण हुआ? तो मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया गया था। इसी प्रकार से मैं आपको 50-50 के 3 सेट का अध्ययन करवाऊंगा। ये 50 प्रश्न आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों तक भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।